Welcome student in our lecture series of group theory. Today in this lecture we are discuss about integral power of an element, order of an element and some example on integral power and order of an element. तो सबसे पहले अगर हम इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट की बात करें, सपोज आपके पास कोई ग्रुप है, लेट जी अंडर द कंपोजिशन स्टार बी एनी ग्रुप, ये आपके पास कोई भी ग्रुप है, ठीक है। अगर ये आपके पास कोई भी ग्रुप है और आप इसका कोई भी एक एलिमेंट उठा लें, ठीक है, इस ग्रुप का आप कोई भी एलिमेंट उठा लें, देन फॉर एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू ग्रुप जी का मैंने एक एलिमेंट उठा लिया। ग्रुप जी के इस एलिमेंट के लिए ए का अगर मैं ए को ए में ऑपरेट करता हूं, ए को मैं 2 बार ए में ऑपरेट करता हूं, तो बाय क्लॉजर प्रॉपर्टी ग्रुप क्लोज्ड है, तो ये जो एलिमेंट होगा ये ग्रुप जी में ही होगा। तो अगर मैं ए को ए में ही 3 बार ऑपरेट करता हूँ तो बाय क्लॉजर प्रॉपर्टी ये जो भी एलिमेंट होगा ये ग्रुप जी में ही होगा। अगर मैं ए को ए में 4 बार ऑपरेट करता हूँ तो ये जो भी एलिमेंट आएगा ग्रुप जी से बाहर तो नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ क्लॉजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ग्रुप के किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को उठा के आप ऑपरेट करते हैं तो ग्रुप में ही आएगा। तो ये जो सारी की सारी पावर्स हैं, इस तरीके से ये जो है आपका है इस कॉल्ड, जो हमने 2 बार ऑपरेट किया है, 2 बार ऑपरेट किया है तो इस कॉल्ड सेकंड इंटीग्रल पावर, इसे हम कहते हैं सेकंड इंटीग्रल पावर, इस कॉल्ड ए स्क्वायर, ठीक है। और 3 बार ऑपरेट किया है तो इस कॉल्ड ए क्यूब, ठीक है, थर्ड इंटीग्रल पावर, इसे कहेंगे फोर्थ इंटीग्रल पावर, ठीक है। तो इन जनरल आप कोई सी भी इंटीग्रल पावर निकाल लें ए टू दी पावर एन, nth इंटीग्रल पावर, अगर आप ए को ए में एन टाइम ऑपरेट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि आपने ए को ए में ऑपरेट किया है अप टू एन टाइम, ऑपरेशन स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, जो भी ग्रुप का ऑपरेशन था उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आपने एन टाइम ए को ए में ऑपरेट किया। तो ये सारी की सारी पावर्स ग्रुप जी से ही बिलोंग करेंगी, ग्रुप जी से बाहर नहीं जाएंगी। इसे आप कह सकते हैं फर्स्ट इंटीग्रल पावर, सेल्फ जो आपका ए है उसे हम फर्स्ट इंटीग्रल पावर, सेकंड इंटीग्रल पावर, थर्ड इंटीग्रल पावर, फोर्थ इंटीग्रल पावर, अप टू nth इंटीग्रल पावर। ये जितनी भी पावर्स हैं these all are called इंटीग्रल पावर्स। ये क्या कहलाती हैं? इंटीग्रल पावर्स ऑफ एलिमेंट ए, एलिमेंट ए की इंटीग्रल पावर्स कहलाती है और अगेन ग्रुप जी से ही बिलोंग करती है, ग्रुप जी से बाहर नहीं होगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, सपोज अगर हम ग्रुप जी जो है हमारा वो ऑपरेशन एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो जो भी ऑपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में आप 2 बार ऑपरेट कर रहे हैं तो इट्स मीन सेकंड इंटीग्रल पावर, 3 बार ऑपरेट कर रहे हैं तो थर्ड इंटीग्रल पावर, 4 बार कर रहे हैं तो फोर्थ इंटीग्रल पावर। तो अगर आप ऑपरेशन एडिशन है तो ए स्क्वायर का मीनिंग होगा ए प्लस ए, ठीक है। अगर आपका ऑपरेशन एडिशन है तो ए क्यूब का मीनिंग होगा ए प्लस ए प्लस ए को ए में 2 बार ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, दैट मीन्स 2 ए को ए में 3 बार ऐड करेंगे तो 3 है, ठीक है। तो इंटीग्रल पावर का जो मीनिंग होगा वो जो ऑपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में आपको उतने टाइम ऑपरेट करना है एलिमेंट को। एडिशन ऑपरेशन है तो उसका मीनिंग एडिशन से है, कोई अदर स्टार ऑपरेशन है तो इन जनरल तो उसका स्टार ऑपरेशन जो भी है उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपको एलिमेंट को कितने भी टाइम आप ऑपरेट करेंगे वो सारी की सारी पावर्स ग्रुप जी में ही होंगी, इज कॉल्ड द इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो नाउ अगर हम एक चीज और यहाँ पे कवर करें, ध्यान दें कि ध्यान देने वाली बात यह है, सपोज ये है एक एलिमेंट ग्रुप जी का ए स्क्वायर, ठीक है, ये ए स्क्वायर है एंड ये ए क्यूब है, ठीक है, ग्रुप जी से ही बिलोंग कर रहा है। नाउ अब ए स्क्वायर एक नया एलिमेंट हो गया है ग्रुप जी का, ए क्यूब एक नया एलिमेंट आ गया ग्रुप जी का। अब मैं ए स्क्वायर को ए क्यूब में ऑपरेट करता हूँ, ए स्क्वायर को मैंने ए क्यूब में ऑपरेट किया, ए स्क्वायर को अगर मैं ए क्यूब में ऑपरेट करता हूँ तो ए स्क्वायर तो इसके इक्वल है, ए स्क्वायर की राइट हैंड साइड है ए स्टार ए, ठीक है, बीच में स्टार ऑपरेशन आ गया आपका, और ए क्यूब की राइट हैंड साइड है ए स्टार ए स्टार ए, 3 टाइम ए स्टार ए स्टार ए, ठीक है। तो इधर अगर हम देखें टोटल कितने टाइम ए ऑपरेट हो गया, 2 बार ए ये और 3 बार ए ये, तो टोटल 5 बार ए ऑपरेट हो गया है। तो इट्स मीन्स ए टू दी पावर 5 हो गया है ये,
है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्क्वायर में 3 पावर को ऑपरेट करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, जो आपका एक्सपोनेंशियल अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं, अलजेब्रा ऑफ एक्सपोनेंशियल सिंपल रियल में पढ़ते हैं, वही चीज़ यहाँ पे वर्क करती है। अगर आप दो इंटीग्रल पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। 3 को 4 के साथ करेंगे तो ये 7th पावर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इफ फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू ग्रुप जी के लिए, फॉर एनी ए बिलोंगिंग टू ग्रुप जी के लिए ए टू दी पावर एन भी ग्रुप जी से ही बिलोंग करता है, एंड ऑल्सो ए की मैं कोई दूसरी पावर करता हूँ एम, वो भी ग्रुप जी से ही बिलोंग करती है। ठीक, तो इट्स इम्प्लाइज कि अगर मैं ए टू दी पावर एन में ए टू दी पावर एम को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ए टू दी पावर एन प्लस एम हो जाएगा। पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। एक्सपोनेंशियल पावर्स जो है, ये सिंपल जो अलजेब्रा ऑफ एक्सपोनेंशियल होता है उसी तरीके से यहाँ पे काम करता है, पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं निगेटिव इंटीग्रल पावर्स की, निगेटिव इंटीग्रल पावर से आपका क्या मतलब है, निगेटिव इंटीग्रल पावर। तो अगर हम निगेटिव इंटीग्रल पावर की बात करते हैं, सपोज मैंने एक एलिमेंट उठाया ग्रुप जी से और मैं इसकी माइनस के 2 पावर कर रहा हूँ, तो माइनस के 2 पावर से आपका क्या मीनिंग है, माइनस के 2 पावर से मीनिंग है ए स्क्वायर का इनवर्स। ए ग्रुप जी का एलिमेंट है तो उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर दैट मीन्स ए स्टार ए। ठीक है, जो आएगा उसका इनवर्स। और वी नो ए बी का इनवर्स क्या होता है, ए बी का इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स में, रिवर्स ऑर्डर में, बी पहले आता है ए बाद में आता है। तो इसी तरीके से जो ए स्क्वायर का इनवर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए इनवर्स जो कि ग्रुप जी का ही एक एलिमेंट है, बिकॉज ऑफ ग्रुप अपने हर एक एलिमेंट का इनवर्स रखता है, तो ए का इनवर्स भी ग्रुप जी में है, तो ये हो जाएगा आपकी ए इनवर्स की सेकेंड पावर। तो आप ए की पावर -2 को ऐसा भी कह सकते हैं कि वो ए स्क्वायर का इनवर्स है, और आप ए की पावर -2 को ऐसा भी कह सकते हैं कि वो इनवर्स का स्क्वायर है। या तो आप उसे इनवर्स की सेकंड पावर कहें या फिर सेकंड पावर का इनवर्स कहें, सेकंड इंटीग्रल पावर का इनवर्स या फिर इनवर्स की सेकंड इंटीग्रल पावर। ठीक है, इन जनरल अगर आपके पास कोई nth पावर है, निगेटिव nth पावर है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए टू दी पावर n का इनवर्स, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं ए इनवर्स की nth पावर, जो कि अगेन ग्रुप जी से ही होगी, बाहर नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ ग्रुप हर एक एलिमेंट का इनवर्स रखता है, तो ए टू दी पावर n एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो भी कहाँ होगा, ए टू दी पावर n एलिमेंट का इनवर्स भी ग्रुप जी में ही होगा। तो निगेटिव इंटीग्रल पावर से आपका ये मीनिंग है। एक्सपोनेंशियली अगर 2 पावर्स हैं आपके पास तो वो ऐड हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, नाउ अगर अब एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि सपोज आपके पास जो ए टू दी पावर 0 है, जो आपका ए टू दी पावर 0 है आपका, वो आइडेंटिटी होता है। पॉजिटिव पावर ये इस तरीके से ऐड हो जाएंगी, नेगेटिव पावर्स का मीनिंग ये हुआ, जो 0 होता है वो आइडेंटिटी होता है। 0 आइडेंटिटी क्यों होता है, सिंस मैं ग्रुप जी का एक एलिमेंट उठाया ए ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है, तो ए की मैं कोई सी भी पावर ले लूँ या ए का इन्वर्स ले लूँ, ए का मीनिंग है ए की फर्स्ट पावर, ए को मैं ए की फर्स्ट पावर कह सकता हूँ। ठीक है, ग्रुप जी से बिलोंग कर रहा है तो इट्स इम्प्लाइज जो इसका इन्वर्स होगा वो भी जी से ही बिलोंग करेगा। ए का जो इन्वर्स होगा, ए इन्वर्स, वो भी ग्रुप जी का एलिमेंट होगा। तो अगर मैं ए में ए की फर्स्ट पावर में उसके इन्वर्स को ऑपरेट कर देता हूँ, ठीक है, तो वी नो एलिमेंट्स को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करने से आइडेंटिटी आती है। और इधर पावर का जो रूल है, एक्सपोनेंशियल पावर का रूल है कि nth पावर में mth पावर ऐड हो जाती है, वो काम करेगा। तो 1 में -1 जब ऐड होगा तो ये 0 बना लेगा, तो ए टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो आप ग्रुप जी का कोई भी एलिमेंट लें, उसकी अगर आप 0 पावर करते हैं तो वो आइडेंटिटी आ जाएगा ग्रुप की। नेगेटिव पावर्स का क्या मीनिंग है, पावर्स को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने इस में देखा। नाउ अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की। ग्रुप जी के एक एलिमेंट के ऑर्डर से आपका क्या मीनिंग है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है,
ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का ऑर्डर। सपोज आपके पास एक ग्रुप है, लेट जी, अंडर द कंपोजिशन स्टार कह लें या मल्टीप्लीकेशन कह लें, सपोज स्टार कह लें, बी एनी ग्रुप। ये ग्रुप है तो इसकी आइडेंटिटी भी होगी, बिकॉज ग्रुप है तो ग्रुप में उस हर एक एलिमेंट का इनवर्स, आइडेंटिटी, क्लॉजर प्रॉपर्टी सब होता है। ठीक है, तो मैं कह लेता हूँ विद आइडेंटिटी, इसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, विद आइडेंटिटी ई जो है इसकी आइडेंटिटी है। नाउ इसके एक एलिमेंट को हम पिक करते हैं। नाउ फॉर ए बिलोंगिंग टू ग्रुप जी, ग्रुप जी के एक एलिमेंट ए के लिए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, अ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर से उसे आप एन कह लें। ठीक है, एक सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, ग्रुप जी के इस एलिमेंट ए की हम बात कर रहे हैं। फॉर दिस एलिमेंट ए अ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन इज कॉल्ड अ ऑर्डर ऑफ ए। एलिमेंट ए का ऑर्डर कहलाएगा इफ ए टू दी पावर एन इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, कि ए को हमने ए की nth पावर की और ए को n टाइम ए में ऑपरेट करने से अगर आइडेंटिटी आता है तो इट्स मीन्स जो आपका एलिमेंट ए है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर जो है वो आइडेंटिटी है। एलिमेंट ए का जो ऑर्डर है वो n है, एलिमेंट ए का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो n है। ठीक है, एंड डिनोटेड बाय दिस। और आप इसे इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि जो एलिमेंट ए का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए इज n। ये n क्या है, n इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर, एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए टू दी पावर n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। मतलब आपने एक एलिमेंट पिक किया ग्रुप जी से, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे कवर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम ये ले रहे हैं कि आपके पास वी नो कि एक ग्रुप बनाता है जी, एक सेट में ले रहा हूँ जिसके अंदर 1 है, -1 है, आइटा है एंड माइनस आइटा है। वी नो कि ये ग्रुप बनाता है अंडर द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इसकी आइडेंटिटी क्या है, इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो 1 है, मल्टीप्लिकेशन में इसकी आइडेंटिटी क्या है, 1 है। ठीक है, तो नाउ अगर मैं आइटा का ऑर्डर फाइंड करना चाहता हूँ फॉर आइटा, आइटा के लिए अगर हम बात करते हैं, आइटा की पहली पावर की हमने, आइटा ही आया। आइटा का जैसे ही स्क्वायर किया -1 आया, लाना क्या है, +1 लाना है। आइटा की क्यूब की, आइटा की क्यूब को लिख सकता हूँ आइटा का स्क्वायर इंटू आइटा। अभी देखा, क्योंकि इंटीग्रल पावर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एक्सपोनेंशियली, पावर ऐड होके ये क्यूब भी बना लेगा। तो आइटा का स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये -1 इंटू आइटा, तो ये तो माइनस आइटा हो गया है। तो अगर मैं आइटा की पावर 4 करता हूँ, आइटा की पावर 4 करता हूँ तो ये हो जाएगा आइटा का स्क्वायर इंटू आइटा का स्क्वायर। और वी नो आइटा का स्क्वायर -1 -1 +1। तो यहाँ पे आके आपको आइडेंटिटी आपको मिल गया। जैसे ही आप फिफ्थ पावर करेंगे, जैसे आप यहाँ पे आई टू दी पावर 5 करेंगे, आई टू दी पावर 5 को आप लिख सकते हैं आई टू दी पावर 4 इंटू आई। ठीक है, अब आई टू दी पावर 4 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू आई, ये आई हो जाएगा। आई टू दी पावर अगर आप 6 करते हैं तो ये हो जाएगा आई टू द स्क्वायर इंटू आई टू दी पावर 4। आई टू दी पावर 4 की वैल्यू वी नो 1 हुई है और आई टू द स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा। आई टू दी पावर 7 अगर आप करते हैं तो इसे आप लिख सकते हैं क्यूब इंटू 4। ठीक है, क्यूब इंटू 4, वी नो जो आई टू दी पावर 4 है वो आपका 1 हो गया है और क्यूब माइनस आइटा के इक्वल है, ये 1 हो गया, ये माइनस आइटा के इक्वल है, तो ये माइनस के आइटा आ जाएगा। जैसे ही आप 8th पावर करेंगे, जैसे ही आप 8th पावर करेंगे तो इसे आप आई टू दी पावर 4, आई टू दी पावर 4 लिख के, आई टू दी पावर 4 1 है तो 1 इंटू 1 1 आ गया, तो फिर से 1 आ गया। इसी तरीके से अगर आप 12th पावर करते हैं तो आपको फिर से 1 मिलेगा, 16 पावर करते हैं फिर से 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लिस्ट डेफिनेशन कह रही है कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए इफ ए टू दी पावर n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, जो ए की पावर में आइडेंटिटी पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, जैसे हम पावर बढ़ा रहे हैं, हमें सबसे पहले 4th पावर पे आइडेंटिटी मिली है, 8th पे भी मिली है, 12 पे भी मिलेगी, 16 पे भी मिलेगी। तो इट्स मीन्स जो लिस्ट है वो कौन है, 4। तो ये इंप्लाइज करेगा कि इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द आइटा इज 4।
ठीक है। आइडेंटिटी जो है हम आगे इस थ्योरम को पढ़ेंगे कि 4 पे मिली है, 8 पे भी मिलती है, 12 पे भी मिलती है, 16 पे भी मिलती है। जो ऑर्डर आया है, जो सबसे पहली पावर आपको मिली है ऐसी कि सच दैट a टू द पावर n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, उसके हर एक मल्टीपल्स पे आइडेंटिटी आती है। 4 पे, 8 पे, 12 पे, 16 पे, 20 पे, सब पे आइडेंटिटी आएगी। पर सबसे पहले जो आपको आइडेंटिटी मिली वो यहाँ पे मिली, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर 4 हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे फॉर -1 आप बात करते हैं, -1 का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, अगर आप -1 के लिए बात करते हैं, फॉर एलिमेंट -1, -1 एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, -1 की पहली पावर करूंगा तो -1 ही रहेगा। -1 का जैसे ही स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1, जो कि +1 हो जाएगा। तो पहली सबसे पहले यहीं पे आपको आइडेंटिटी मिल गया है। तो ऑर्डर ऑफ द -1 क्या हो गया? 2। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का, बाकी -1 का निकालना है, आइटा का निकालना है, आप माइनस आइटा का फाइंड करना और खुद आइडेंटिटी। यहाँ पे एक चीज और है कि अगर आप -1 के लिए बात करते हैं, फॉर अ वन, चूंकि बिकॉज 1 ही तो आइडेंटिटी है, ठीक है, तो 1 की पहली पावर से ही आपको 1 मिल जाएगा, दैट मीन्स आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो ऑलवेज जो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ 1, वो 1 ही होगा, बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी है। और हमें आइडेंटिटी ही तो लाना है, पावर्स बढ़ा के करना क्या है? a टू द पावर n आइडेंटिटी आना चाहिए, तो पहली पावर से ही आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरीके से फॉर अगर आप माइनस आइटा बात करेंगे, माइनस आइटा के लिए जब आप चेक करेंगे तो ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा भी आपका क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल ये हुआ। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और कवर करते हैं। ठीक है, जैसे हमें वी नो कि जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर कहूँ या सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं। नॉन जीरो रियल नंबर का जो सेट है, अगर इसमें से मैं जीरो को निकाल दूं, ये जो सेट है ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनाता है। ठीक है, दो रियल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे रियल ही आएगा अगेन। ठीक है, आइडेंटिटी यहाँ पे 1 होती है फॉर दिस, इस ग्रुप के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कौन होता है? वो 1 होता है। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएट करती है, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। कोई भी रियल नंबर लूंगा उसका इनवर्स, 2 का इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का या 1/3 का 3 हो जाएगा, वो भी अगेन रियल ही होता है। ठीक है, तो ये अपने आप में ग्रुप बनाता है नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है? यहाँ पे आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, नाउ अगर मैं अब क्या काम करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये बन रहा है। ठीक है, मैं फाइंड करना चाहता हूँ ऑर्डर ऑफ 4। अगर हम बात करते हैं, सपोज हम 1 के लिए बात कर रहे हैं, 1 तो आइडेंटिटी है, बिकॉज ऑफ 1 आइडेंटिटी है, तो 1 की पहली पावर से ही आपको 1 मिल जाएगा, इट्स मीन्स आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो हमेशा 1 ही होता है, तो ऑर्डर ऑफ दी 1 तो 1 हो गया है। अगर आप बात करते हैं फॉर -1, अगर ये -1 भी एक रियल नंबर है, -1 के लिए अगर आप बात करते हैं तो -1 की पहली पावर अगर आप करेंगे तो -1 आएगा। -1 की जैसे ही आप दूसरी पावर करेंगे तो -1 इंटू -1 होके प्लस के 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर है कि ऑर्डर ऑफ दी -1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इससे अलग आप कोई सा भी एलिमेंट उठा लें, ठीक है, 2 उठा लें, 3 उठा लें, या फिर कोई भी आप रियल नंबर उठा लें। सपोज आपने 2 उठा लिया, इसकी पहली पावर करोगे तो 2 आएगा, इसकी दूसरी पावर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तीसरी पावर करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, लाना क्या है? 1 लाना है। ठीक है, तो 1 तो नहीं आएगा। इसकी आप कोई सी भी इंटीग्रल पावर कर ले, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, 1 नहीं आएगा। 1 लाना है हमें। ठीक है, जीरो की बात नहीं करें, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो 1 तो नहीं आएगा। इसी तरीके से आप कोई भी रियल नंबर ले ले, 3 ले लें, ठीक है, या 1/2 ले लें। 1/2 में 1/2 को आप ऑपरेट करते जाएं, 1/2 में 1/2 को आप ऑपरेट करते जाएं, तो क्या मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा क्या? ये तो आपका 1/16 हो जाएगा, 1 नहीं आएगा। तो कोई भी आप ले लें, निगेटिव ले लें। ठीक है, निगेटिव में आप -3 ले लें, -3 इंटू -3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 1 नहीं आएगा, 1 सिर्फ इन्हीं 2 केस में आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इट्स इंप्लाइज कि यहाँ पे किसी अदर एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इनके सिवा। तो जिस एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है
ठीक है, इनफाइनाइट हो गया, इज दैट मीन्स उसका ऑर्डर को हम इनफाइनाइट ऑर्डर कहेंगे या जीरो ऑर्डर कहते हैं, उस एलिमेंट को जीरो ऑर्डर या फिर इनफाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन में एक चीज ऐड कर सकते हैं यहाँ पे हम, अगर आपको ऐसा सच एन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर आपको इस टाइप का कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिल रहा है, तो एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो या तो इनफाइनाइट ऑर्डर कहेंगे उसे या जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कर सकते हैं, नोट ये, इफ देयर नो एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट सच एन, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई एन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस टाइप का, देन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट ऑर्डर, या फिर आप जीरो ऑर्डर, या तो आप उसे इनफाइनाइट ऑर्डर कह सकते हैं या फिर उसे आप जीरो ऑर्डर कह सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल के केस में हो रहा है कि यहाँ पे जो है आपके पास जीरो वन का ऑर्डर तो है, वन का ऑर्डर वन है, माइनस वन का ऑर्डर टू हो गया है, बाकी आप कोई भी रियल नंबर ले लें, इससे अलग आप कोई भी रियल नंबर लेंगे उसका ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसकी आप कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई कर ले वन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी का ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, अदर का किसी का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो और एग्जाम्पल, आप बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, वी नो कि जो आपका Z5 है, एडिशन मॉडुलो 5, ये ग्रुप बनाता है, तो इसमें आप एलिमेंट्स के ऑर्डर को निकाल सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स का क्या ऑर्डर होगा, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो उन सब ग्रुप्स में आप बात कर सकते हैं कि एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा। इस लेक्चर में हमने ये कवर किया है कि इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट क्या है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या है, कुछ एक दो एग्जाम्पल की हैं, और भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू उनके उनमें जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सम कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में, कि एलिमेंट्स का ऑर्डर उसके इन्वर्स का ऑर्डर सेम होता है, फाइनाइट ग्रुप के केस में एलिमेंट का ऑर्डर कभी भी ग्रुप के ऑर्डर को एक्सीड नहीं कर सकता है, ये बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, उन्हें उनके साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।